और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महंगाई की मार। क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां एक ओर बारिश जारी है तो वहीं दूसरी ओर सब्जी के भाव भी आसमान छू रहे हैं। सब्जी के बढ़े हुए दामों का असर आम लोगों की थाली पर पड़ रहा है। महंगी हुई सब्जियों ने आम लोगों के महीने के बजट को बिगाड़ दिया है। सब्जी महंगी हुई तो सभी सब्जियां 100 रुपए किलो से अधिक दाम पर मार्केट में बिक रही हैं। सब्जी महंगी होने से घरों में थालियों के कई सब्जियां थालियों से गायब नजर आ रही हैं। सब्जियों में पड़ने वाला धनिया भी इन दिनों 150 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। इधर हरी मिर्ची ने भी जेब पर तगड़ा झटका लगा दिया है। हरी मिर्ची 120 से 130 रुपए किलो तक मार्केट में बिक रही है। वहीं सब्जी में टमाटर नहीं है, अधूरा स्वाद रह गया है। टमाटर 100 से 150 रुपए किलो बिक रहा है। तो वहीं सब्जी में पड़ने वाला प्याज भी काफी महंगा है। 80 से 100 रुपए प्रति किलो भाव प्याज बाजार में बिक रहा है। लहसुन तो गृहिणियों ने सब्जी में डालना मानो बंद कर दिया है, क्योंकि लहसुन 200 रुपए किलो बिक रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सब्जियां महंगी हो गई हैं और महंगी हुई सब्जियों ने रसोई का स्वाद और जायका दोनों बिगाड़ दिया है। तो आपने गाना सुना होगा कि सखी सैयां तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। और महंगाई डायन खाए जा रही है, यही हाल मध्य प्रदेश में इन दोनों देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। भोपाल की मंडियों में बारिश की वजह से सब्जियों की आवक कम हो गई है और खराब सब्जी होने की वजह से थोक दाम में भारी बढ़ोतरी भी हुई है। आपको बता दें कि भोपाल की सब्जी मंडी का जायजा लिया माफ कीजिएगा हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ने। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रियता के साथ साथ राजधानी भोपाल में सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं और सब्जियों के हालात ये है कि लोग सब्जियों को लेके खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। टमाटर की बात करें या अन्य किसी सब्जी की, भिंडी की बात करें तो लगातार इनके भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये राजधानी भोपाल की भदभदा सब्जी मंडी है। यहाँ तमाम जो सब्जियां चल रही हैं उसके भाव लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण मानसून बताया जा रहा है। तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे टमाटर है, टमाटर के भी लगातार भाव बढ़ रहे हैं। सर क्या भाव चल रहे हैं? टमाटर 1200 रुपए किलो के हिसाब से अगर हम देखें तो 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। हाँ। क्यों इतने महंगे क्यों चल रहे हैं? ये बाहर से ही आ गया ना, बारिश की वजह से। हाँ। सर क्या कारण है आप यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं? आप क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? सब्जी बेचते हैं सर, तो क्या है अभी बारिश की वजह से सब्जी महंगी हो गई थोड़ी। बारिश की वजह से? हाँ, माल कम निकल लिया है तो महंगाई है, माल ही निकल लिया है। सर क्या भाव क्या चल रहा है इस समय? बहुत महंगा रेट चल रहा है। 90 रुपए किलो मिर्ची, 120 रुपए किलो अदरक, पीली मिर्ची 50 रुपए किलो है, परमल 40 रुपए किलो है, बाकी सब सामान के पहुंच से दूर, बहुत दूर। टमाटर 1400 रुपए किलो, 1400 रुपए का रेट चल रहा है। कारण क्या है इसका? कारण महंगाई है, सिस्टम ही नहीं है सही। माल यहाँ क्या मिल नहीं रहा है। मतलब जो चीज 200-300 रुपए की मिलनी चाहिए वो 400-500 से ऊपर जा रही है। लौकी 500-600 रुपए की बिक रही है। में बनाने में तो काफी दिक्कत होती है। तो क्या कर सकते हैं, जब यही माल नहीं है मंडियों में तो मजबूरी है खरीदना हम लोगों को। अब वहाँ पे भी लागत नहीं निकल रही हम लोगों की, बारिश के कारण इतना महंगा माल है। हम फुटकर माल बेचते हैं यहाँ से खरीद के। तो सीधे तौर पे आम लोगों से, मध्यम वर्गीय परिवार के पहुंच से सीधे तौर पे ये दूर बनती हुई दिखाई दे रही है और इसका असर हम देख रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं भिंडी और तमाम जो चीजें हैं, गिलकी, ये अलग अलग चीजें जो है वो महंगी दिखाई दे रही है। नॉर्मल डे में सर ये तो 100 रुपए की रेट, 10 रुपए गड्डी, 20 रुपए गड्डी पालक बिकता है। 10 रुपए 20 रुपए जी, लेकिन अभी ये 70 रुपए 80 रुपए गड्डी का पालक है। ये पालक है क्योंकि ये सब पोली हाउस में हो रहा है, बाहर मौसम के कारण सब खराब हो गया है। ये खराब वाला पालक कोई लेगा नहीं, ये 10 रुपए में कोई नहीं लेगा, पूरा खर्च पूरा खराब हो चुका है। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा साफ सुथरा है इसलिए 70-80 रुपए का बिक रहा है। आज सुबह सब्जी के जो थोक विक्रेता उनका यही कहना है कि माल नहीं आ रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि मानसून मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से भोपाल में सब्जियों की आवक कम हो चुकी है और यही कारण है कि वो सब्जियां जो 10 रुपए या 20 रुपए किलो बिकती थी वो इस समय 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच रही हैं। कई ऐसी सब्जी है जिसका भाव 110 से 120 रुपए तक पहुंच रहा है। यानी ये स्पष्ट संदेश है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनके खाने से फिलहाल किचन से हरी सब्जियां दूर हो चुकी हैं। उसका एक बड़ा कारण बारिश है और जब तक बारिश चलेगी इसी तरीके की सब्जी महंगी होने का अनुमान थोक विक्रेता जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय मासिक अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।
तो बहुत हुई महंगाई की मार। हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे साथ अंकुश हैं, बिलासपुर से रोशन और भोपाल से मेरी सहयोगी हैं नीलम। सीधे नीलम का रुख करेंगे, भोपाल में आपको ले चलते हैं। भोपाल में क्या हाल है, सब्जियों के दाम किस तरह से आसमान छू रहे हैं नीलम, और बताइए जरा भोपाल की तस्वीरें, गृहिणियों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सब्जी से क्या क्या गायब हुआ। बिल्कुल, देखिए बारिश आ चुकी है जिसने गर्मी से राहत तो दी है, पर सब्जियों के दाम जो है अब आम जनता को परेशान कर रहे हैं, खास तौर पर गृहिणियों को, क्योंकि जो सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं उसकी वजह से सबसे ज्यादा उनका ही बजट बिगड़ता है। हम यहाँ पर जो है बाजार में खड़े हुए हैं सब्जियों के, और हम यहाँ पे जानेंगे महिलाओं से भी और व्यापारियों से भी कि क्या कारण है कि सब्जियों के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैम, आपसे बात करना चाहूंगी मैं सब्जियों के दाम को लेकर, क्या आप बताना चाहेंगे कितनी महंगाई है और सब्जियों के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है? मैम, महंगाई तो बढ़ ही रही है। सब्जियों का तो खैर मैं कम ही आती हूँ तो इतना वो नहीं है। महंगाई तो हर चीज में बढ़ रही, तो सब्जियों में भी बढ़ ही रही है। बिल्कुल, देखिए सब्जियों की भी महंगाई जो है लोगों को परेशान कर रही है। हम व्यापारियों से भी बात करेंगे। भैया, अलग अलग सब्जियों के इस वक्त जो है क्या दाम है बाजार? भिंडी 60 रुपए किलो, गिलकी 60 रुपए किलो है, बरबटी 80 रुपए किलो है, खीरा 40 रुपए किलो है, वो भी 60 रुपए किलो है। सभी सब्जी महंगी है इस टाइम पे। क्या कारण है कि अभी जो है दाम बढ़ गए? इस टाइम बारिश में सब्जी ज्यादा आती नहीं है, वो खराब हो जाती है सब्जी, चक्कर में महंगी रहती है। बारिश की वजह से जो है ज्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल में अलग अलग दूसरे जिलों से, गांवों से जो है सब्जियां आती है। बारिश की वजह से कुछ फसलों को थोड़ा नुकसान भी हुआ है, और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी समस्या आई है, जिसकी वजह से इस वक्त जो सप्लाई हो रही है वो कम है, और उसी के कारण से दाम बढ़े हुए हैं। और व्यापारियों का ये भी कहना है कि फिलहाल जो है राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि सब्जी के दाम अभी आगे और बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इस वक्त तो टमाटर बिक रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से टमाटर की फसल पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, वो खराब हो जाते हैं, ज्यादा दिन रख नहीं सकते स्टोरेज में। इसकी वजह से उनके दाम अगर हम बात करें तो बाजार में 40 हर साल मानसून की, जब मानसून आता है नीलम, तो हर साल कमोवेश यही स्थिति देखने को मिलती है। टमाटर महंगा, आलू महंगा, प्याज महंगी, धनिया महंगा, लहसुन महंगा, हर कुछ महंगा हो गया, और ऐसे में थाली से तमाम सारे जायके जो हैं वो छिन गए। आएंगे, लौटेंगे आपके पास नीलम। ग्वालियर में सब्जियों के दाम अब आसमान छू रहे हैं। एक और आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो टमाटर भी लोगों की जेब पर भारी असर डाल रहा है। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। बारिश का मौसम क्या शुरू हुआ, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तमाम शहरों में सब्जियों के दामों को लेकर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो मैं इस समय ग्वालियर की छतरी बाजार सब्जी मंडी में हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। लेकिन आलू किस कीमत पर मिल रहा है सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि आलू ज्यादातर घरों में जाता है। मैडम, क्या भाव मिल रहा है आलू आपको, क्या भाव खरीद रही है? 40 रुपए किलो। 40 रुपए लगता नहीं महंगा हो गया? लगता है महंगा हो गया है, महंगा बहुत हो गया है। क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे हम लोग भी। तो सामान्य तौर पे आलू 5-10 रुपए किलो बिका करता था, तो कितना लेके जा रही हैं आप कितना लेके जा रही हैं? 1 किलो लेके जा रहे हैं। महंगाई इतना है आलू। 1 किलो कितने दिन चल पाएगा? एक दिन सब्जी बन गई फैमिली के हिसाब से तो एक ही दिन चलेगा। अच्छा, ये 40 रुपए कब से चल रहा है आलू, आप बता दीजिए। 1 महीने से। 1 महीने से? हाँ जी। तो इस समय और सब्जी महंगी हो गई? हाँ, हो गई, सारी सब्जी महंगी। सारी सब्जी महंगी हो गई है, वाकई में सारी सब्जी महंगी हो गई। तो अब जरा हम प्याज के दाम भी पता कर लेते हैं, क्योंकि आलू महंगे हैं, प्याज भी। प्याज की कीमत क्या चल रही है अभी? प्याज की कीमत 50 रुपए किलो। कब से चल रही है 50? 2-3 दिन तक। अभी और भी चलेगी लंबी? और लंबी चलेगी। क्या कारण है, क्यों हो गए? 20 रुपए का तो माल कम आ रहा है। माल कहाँ से आता था पहले? अरे बाहर से ही आता है, जहाँ से कहाँ रखा है। हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं है माल। तो बाहर से मतलब ये पाकिस्तान से आता है? अरे पाकिस्तान से नहीं आता, ये आता है बीनागंज से, वो बुलेगी से। हाँ, उधर से आ रहा है माल, और इंदौर से। इंदौर से बाहर से आता है। देखिए, बाहर से आता है इसलिए महंगा हो गया। आप टमाटर लेने आए? हाँ भाई साहब। क्या भाव चल रहा है? ये 40 का 1 किलो। कुछ ज्यादा महंगा नहीं लग रहा आपको? अभी तो फिलहाल में तो बाजार से तो कुछ तो सस्ता है अभी। अच्छा, बाजार में 100 भी दे रहा है, 80 भी दे रहा है। अच्छा, तो इसलिए अपन को कुछ तो मिलता है कम। आप भी सब्जी लेने आई हैं? क्या क्या सब्जी महंगी हो गई है? सारी सब्जियाँ महंगी है, टमाटर, प्याज, आलू, जो रोजमर्रा की चलती है वो सारी सब्जियाँ महंगी है। तो क्या खाएंगे फिर आप? क्या खाएंगे, यही तो सोच रहे हैं, क्योंकि बजट उतना ही है, क्या क्या ले इन पैसों में।
वाकई में बजट उतना ही है, बहुत महंगी सब्जियां हो गई हैं और सब्जियां महंगी होने की वजह से देखिए लोगों का घर का बजट भी बिगड़ रहा है। हम लोग बता रहे हैं कि वाकई में सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं और बारिश में अगर ऐसी सब्जी महंगी हो रही है तो आने वाले दिनों में तो बारिश और भी होगी। जब और बारिश होगी तो सब्जियों के दाम और बढ़ेंगे और लोगों के लिए सब्जी खरीद पाना मुश्किल होगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो देखिए कि किस तरह से महंगाई ग्वालियर में हावी है और लोगों को बेहद परेशानी का सामना भी इस महंगाई के चलते करना पड़ रहा है, क्योंकि कारण ये है मानसून चल रहा है, बारिश हुई है, बारिश से फसलें खराब हुई हैं तो सब्जियां जो है वो कम रह गई हैं और ऐसे में अब मार्केट में उनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो वस्तुओं के भाव जो है वो आसमान छूते हैं, बढ़ते हैं। हमारे साथ जबलपुर से अमित सोनी जुड़ गए हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए अंकुश और हमारे साथ बिलासपुर से हमारे साथ हैं रोशन वैद। लेकिन एक बार रायपुर आपको ले चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में महंगाई किस कदर कहर बरपा रही है, बताएंगे हमारे सहयोगी अंकुश। अंकुश, जरा बताइए महंगाई का क्या सूरत हाल है रायपुर में और किस तरह से लोग जूझ रहे हैं इस महंगाई से? देखिए शिवम, देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का सीधा असर जो है सब्जियों के दामों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पड़ोसी राज्य अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, चाहे वो भोपाल की रिपोर्ट हो, ग्वालियर की रिपोर्ट हो या अन्य शहर की रिपोर्ट हो, वहां पर सब्जियों के दाम एकदम से आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात थोड़े से बेहतर हैं और छत्तीसगढ़ में राहत की बात यह है कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है और बहुत ज्यादा बारिश न हो पाने के कारण बहुत ज्यादा दाम जो है वो सब्जियों के नहीं बढ़े हैं। मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से 10-20 रुपए सब्जियों के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन जितनी मार अलग अलग दूसरे राज्यों में देखने को मिल रही है सब्जियों के दामों में, उतनी मार छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में हूँ। शास्त्री बाजार में अलग अलग सब्जियों के दामों के रेट्स की अगर बात करें, हम अलग अलग लोगों से जानने समझने की भी अगर हम कोशिश करेंगे कि कितना फर्क जो है वो सब्जियों के दामों में पड़ता हुआ दिखाई दिया। क्या इस बार बारिश को लेकर दाम क्या बढ़ गए हैं कि सब्जियों के? हाँ भैया अभी बढ़ गया रेट, सबका बढ़ गया भैया। अभी कॉमन जो 20 बिकता है वो 50-60 बिक रहा है अभी। हाँ, टमाटर भी 50 रुपए किलो बिक रहा है। इसके पहले कितना बिक रहा था टमाटर वही 30-40 था भैया। 30-40 तक था, 40 तक था, 50 हो गया, 10 रुपए बढ़ गए। अब क्या लगता है सब्जियों के दाम एकदम से बढ़ गए क्या? बढ़ गए। कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो परेशान कर रही हैं? सब डबल हो गई, सब चीज डबल है। सब चीज जो है वो डबल हो गई है। बाकी सब्जियों की अगर हम बात करें तो जो शास्त्री बाजार है, यहाँ पर सभी प्रकार की सब्जियां हैं और सभी प्रकार की सब्जियों में बहुत ज्यादा दाम जो है वो लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। और बाकी अगर हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश करें, क्या लग रहा है सब्जियों के दाम क्या बढ़ गए बहुत ज्यादा? नहीं बढ़े, ठीक ठाक है, आपके पास रहना चाहिए। भिंडी कैसी चल रही है अभी 60 रुपए किलो है, अच्छा है। अच्छा, इसके पहले पिछले महीने तक कितने की? 20 रुपए किलो। 40 रुपए बढ़ तो गए। ठीक है ना भैया, तबीयत खराब नहीं हुआ है। महंगा सब्जी खावे तबीयत खराब नहीं हुआ है, सस्ता सब्जी खावे तबीयत खराब होती। 10 रुपये किलो में टमाटर खावे तो लेटरिंग होती। ठीक है अंकुश, आपके पास आऊंगा। देखिए महिलाओं का सबसे ज्यादा महिलाओं पर फर्क पड़ा है क्योंकि उनकी रसोई का जो बजट है वो इस महंगाई ने बिगाड़ दिया है। लेकिन महंगाई पर कुछ पंक्तियां हैं कि महंगाई की जात ना पूछो, देशद्रोह सी लगती है और नागिन सी डसती है, कुछ इस तरह से। एक बार जबलपुर ले चलते हैं, हमारे साथ अमित सोनी जुड़े हुए हैं। अमित, एक बार बताइए जबलपुर में संस्कार धानी में सूरत हाल क्या है महंगाई की और किस तरह से जनता महंगाई से जूझ रही है? क्या भाव है आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, हरा धनिया, बताइए। देखिए हम सब्जी मंडी में मौजूद है और ये संजीवनी नगर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। अभी हम बात करेंगे धनिया की, तो धनिया भी जबलपुर में भी काफी महंगा चल रहा है। क्या रेट है माता धनिया का? ये बता दें कि धनिया जो है 160 और 140 रुपए अभी चल रहा है और ये गड्डी जो हमेशा सब्जियों में फ्री में मिल जाया करती थी, वो 10
ठीक है, आपकी आवाज हमें मुकम्मल नहीं मिल रही है, जरा उसे दुरुस्त कर लेते हैं, हमें तो आपके पास आएंगे। एक बार बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर एक बड़ा शहर रायपुर के बाद आता है और बिलासपुर में महंगाई किस तरह से जनता को परेशान कर रही है, रोशन वैद बताएंगे। रोशन, जरा बताइए महंगाई को लेकर क्या कहना है लोगों का, महिलाओं का, सब्जी वालों का, आम लोगों का। तकनीकी खराबी है, रोशन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। और नीलम के पास आपके बार फिर से ले चलते हैं, राजधानी भोपाल, क्योंकि नीलम इस वक्त भोपाल के सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। राजधानी भोपाल जहां मध्य प्रदेश भर से सब्जियां आती हैं और अलग अलग इलाकों से, अंचलों से सब्जियां आती हैं, लेकिन भोपाल वासी भी इस बढ़ती महंगाई से परेशान है। नीलम, जरा बताइए एक बार फिर से भाव सब्जियों के, क्या भाव सब्जियां चल रही हैं और लोग कितनी सब्जी खरीद रहे हैं, कितनी नहीं खरीद रहे हैं, पहले कितनी लेते थे और अब कितनी ले रहे हैं या ले ही नहीं रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सब्जियां तो हमारे डेली जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है और बारिश के मौसम में खास तौर पर ये हिदायत दी जाती है कि बाहर का खाना खाने से बचे। तो लोगों के पास विकल्प यही बचता है कि वो अपने घरों में खाना पकाए, पर जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसने भी एक बड़ी मुसीबत जो है लोगों के लिए पैदा कर दी है। कुछ ग्राहकों से हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, व्यापारियों से भी हम बात करेंगे कि इस वक्त सब्जियों के दाम, खास तौर पर जो देखिए आलू, प्याज, टमाटर जो होते हैं उनके दाम क्या है इस वक्त। भैया, आलू कैसे बिक रहा है और मार्केटिंग ग्राहकी कैसी चल रही है इस वक्त? 40 रुपए किलो बिक रहा है आलू, और वहाँ से भी महंगा आ रहा है, ग्राहक ले नहीं रहा है अभी, क्योंकि 20 से डायरेक्ट 40 हो गया। प्याज के क्या रेट है? प्याज आलू सेम रेट हो गया। प्याज और आलू जो कहना चाहिए हर एक सब्जी में डलता है, और खास तौर पर अगर हम बारिश की बात करें तो प्याज आलू के पकौड़े खाना लोग कितना पसंद करते हैं, पर उनके स्वाद में कहीं ना कहीं महंगाई का तड़का लगा है। और ना सिर्फ प्याज आलू टमाटर की हम बात करें, इसके अलावा जो दूसरी सब्जियां भी है, भिंडी, परवल, लौकी, सभी जो है काफी महंगी हो चुकी है इस वक्त। भिंडी के क्या दाम चल रहे हैं? 60। और लोग आ रहे हैं, खरीदारी कैसी, कम हो गई है या नहीं हो रही है खरीदारी? हम लोग भी महंगा माल ले आते हैं और सस्ता बेचते हैं तो पैसे घटता है, ये हाल हो रही है। देखिए ये जो है एक मुसीबत दुकानदारों के लिए भी हो गई है, क्योंकि वो भी बाहर से खरीदते हैं, बाहर से जब सब्जियां आती है उन्हें महंगी दरों पे खरीदना पड़ रहा है, और अब जो है लोग भी महंगाई के कारण कम खरीदारी कर रहे हैं। तो जहां एक और आम जनता की जेब पर इस बात का असर पड़ा है, तो वहीं जो दुकानदार है, व्यापारी है, और जो कहना चाहिए जो डेली खरीदारी करने वाले जो दुकानदार, यानी कि हर कुछ महंगा है, सब्जियों में हर कुछ महंगा है, कोई सब्जी सस्ती नहीं है। आलू, टमाटर, भिंडी, गोभी, बैगन, तोरई, लहसुन, प्याज, रतालू, सब कुछ महंगा है भोपाल में। ग्वालियर में एक बार लिए चलते हैं, ग्वालियर चंबल में क्या हाल है बताएंगे सहयोगी विनोद जुड़ गए हमारे साथ ग्वालियर से। विनोद, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल, अगर ग्वालियर की बात करते तो यहाँ भी सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर चल रहे हैं। जो आलू 8 से 10 रुपए किलो मिला करता था वो 40 रुपए किलो हो गया। टमाटर और प्याज के दाम 60 और 70 रुपए चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं सब्जियों के लिए ग्राहक आखिर आएंगे तो आएंगे कहाँ से। कई बार ये देखने में आता है कि लोग ये सोच के जाते हैं कि हम 2-4 किलो सब्जी लेके आ जाएंगे बाजार से, लेकिन जब पहुंचते हैं तो उन्हें 1 किलो सब्जी ही लेकर संतोष करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से सब्जी के दाम बढ़े हैं उससे लोगों की रसोई का जायका बिगड़ गया है। लोग देखिए, विनोद के नेटवर्क में भी कोई टेक्निकल इशू है, उसको भी सुधार करते हैं। लेकिन देखिए, एक बार बात यह है कि महंगाई लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। विनोद से एक बार फिर हम बिलासपुर एक बार लिए चलते हैं, हमारे साथ रोशन वैद जुड़ गए हैं बिलासपुर में। बिलासपुर, जरा बताइए क्या भाव है आलू, टमाटर, भिंडी, गोभी, क्या क्या सब्जी कौन से रेट पे मिल रही है, और लोग क्या हफ्ते भर की सब्जी एक साथ खरीद ले रहे हैं या एक एक दिन की सब्जी खरीद रहे हैं बिलासपुर में? बिल्कुल, देखिए, बरसात के बाद जो है सब्जियों के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन उतने दाम नहीं बढ़े हैं जो दूसरे राज्यों में बढ़े हुए हैं। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में जो सब्जी के जो दाम हैं वो ज्यादातर जो सब्जियां हैं, अगर आलू की बात करें, आलू 45 रुपए किलो और प्याज 45 रुपए किलो चल रहे हैं। वहीं दूसरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो जो पत्ता गोभी है वो 80 रुपए किलो चल रहा है, फूल गोभी 70 रुपए चल रहे हैं, और करेला जो है वो 80 रुपए चल रहा है। तो अलग अलग जो रेट चल रहे हैं, हालांकि जो दाम जो है वो कम है। जो कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने जो दाम है वो चल रहे हैं। कहना भी कितना चल रहा टमाटर? 50। कहाँ से भी आ रहा टमाटर?
कुछ दाम बढ़े कि कम हो गया? दूसरे जगह से कुछ फिलहाल कम है और ज्यादातर जितनी भी सब्जियां आती हैं वो फिलहाल बिलासपुर से ही आती हैं। तो फिलहाल सब्जियों के दाम हैं वो दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ कम है, लेकिन जो कस्टमर है, जो ग्राहक हैं, वो सब्जियां जो है जो पहले ज्यादा लेकर जाया करते थे वो फिलहाल अभी कम लेकर जा रहे हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ के कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर सब्जियों के दाम जिस तेजी से बढ़ते थे उस तेजी से नहीं बढ़े जिस तेजी से अन्य राज्यों में बढ़े हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में महंगाई से जनता जूझ रही है, महंगाई से बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया आपका रोशन, बहुत शुक्रिया आपका अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका नीलम और हमारे साथ विनोद थे ग्वालियर से। विनोद, आपका भी शुक्रिया तमाम सारी जानकारी और अपडेट्स को साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। खबर जो है